ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज हमारे समक्ष जो हाथ आया है वो सिद्ध ब्राह्मण है और आप अनुष्ठान के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से जिस तरह से पूरे भारत में अपने कृत्यों से जाने जाते हैं, तो ऐसे पंडित जी हमारे पास आए। ये सौभाग्य है कि मैं इनकी हस्तरेखा का वर्णन आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इस चैनल के माध्यम से दीक्षित जी का स्वागत करता हूं और इस संबंध में मैं सबसे पहले इनके हाथों की अगर हम बात करें तो इनके हाथों की जो दृष्टि हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये जो आकार इनका चौकोर जो दिख रहा है हथेली का, तो ये इन्हें जो है संगीत में रुचि देता है और इन्हें संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये एक हाथ की संपूर्ण बनावट हो गई। परंतु अगर हम यहाँ देखें तो ये अंगुलियों के पोर छोटे हैं, इसलिए ये इन्हें पर्याप्त जो है संगीत में समय और रुचि के लिए रोड़ा बनते हैं, फिर जो है इस क्षेत्र में असफल होने जैसी स्थितियां बना देते हैं। तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है इनके माध्यम से। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो पर्वतों की बात करें यहाँ पे, तो इन पर्वतों में जैसा कि अपन ने देखा तो निश्चित तौर पर यहाँ जो ये गुरु पर्वत है, ये शनि है, सूर्य है, बुध है, ये चंद्र है और ये इधर शुक्र है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मंगल की स्थिति भी देखें, तो अधिकांश अगर हम इनके पर्वतों का विश्लेषण करें, पर्वतों के बारे में अगर चर्चा करें, तो इनके लगभग दो पर्वतों को छोड़ दें अपन, ये चंद्रमा और शुक्र, तो बाकी के पर्वत जो हैं इन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मंद पर्वत बन जाते हैं, क्षीण पर्वत हो जाते हैं। और यही वजह है कि इनकी इतनी विद्वता के बाद भी जो है ये काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि ये भागवत कथा के माध्यम से जो है लोगों को सन्मार्ग बताएं, जीवन सफल बताएं, तो ये इस दिशा में नहीं आ पा रहा है। हालांकि जिस तरह से अनुष्ठानिक इनकी जो गतिविधियां चलती हैं पूरे भारतवर्ष में, उसकी वजह ये है कि इनकी सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी है। और जो खास इनका जो एक सिंबल है, ये आप देखें बहुत गहराई में जाके आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे सूर्य रेखा पर जो ये चक्र बन रहा है, ये इन्हें बहुत अधिक जो है परात्पर शक्तियों को प्रदान करता है और इन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान करता है। तो ये चीज़ देखने को यहाँ मिलती है। तो यहाँ पर ये अन्य रेखाएं भी हैं, तो ये इन्हें 2-3 साधन देते हैं आय के, और इन्हें धन दौलत कमाने की भी पर्याप्त जो है परिस्थितियां अनुकूल बना देते हैं। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें मूल रेखाओं की, तो ये तो जैसे आपने पर्वतों के बारे में विश्लेषण देखा। मूल रेखाओं की बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपकी जो है यहाँ जाकर के 3 भागों में विभाजित हो रही है अंतिम छोर पे, और एक गुरु पर्वत की ओर जा रही है। तो गुरु पर्वत की ओर जब हृदय रेखा जाती है तो ऐसे जातक निश्चित तौर पर विद्वत हो जाते हैं, इनमें बौद्धिक क्षमता विकसित होने लगती है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। और जैसा कि मैं पहले भी विश्लेषण कर चुका हूँ कि इनमें त्रिगुणात्मक शक्ति होती है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है और सतोगुण भी होता है। तो ये इस तरह की तीनों प्रवृत्तियाँ इनमें पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी बहुत ही पुष्ट है। तो ऐसे जातक जो है मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं। पर यहाँ ये जो है 3 मुही जो मस्तिष्क रेखा है, कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा सोचने के लिए और विचार करने के लिए मजबूर करती है। तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पे बनती हैं। और अगर हम देखें आगे चल के, तो ये मस्तिष्क रेखा के लिए जो है मंगल रेखा भी काट रही है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा और मानसिक दबाव यहाँ पे बन रहा है। तो ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। बात करें हम शनि रेखा की, भाग्य रेखा भी बोलते हैं इसे हम। तो भाग्य रेखा का ऐसा होता है कि जातक को पैतृक संपत्ति से जो है विमुखी होना पड़ता है, या फिर कम मिलती है पैतृक संपत्ति, या फिर यह कहें कि जो है आर्थिक अभाव रहता है जन्म के समय पे। तो ये भाग्य का ये देखने को मिलता है प्रभाव। दूसरी बात ये है कि इधर जो है ये क्षीण भी है। तो जिस तरह से
अन्य रेखाएं जो इनको मदद कर रही हैं, ये भाग्य रेखा ने इतना जो है इन्हें सपोर्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जो है इनका संघर्ष बढ़ जाता है और आने वाले समय में भी इनका संघर्ष जारी रहता है। तो ये स्थितियां देखने को मिलती है। अगर हम आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा इनकी पुष्ट है, हालांकि कहीं कहीं जो है रुग्णता की स्थिति बनी हुई है, मंगल रेखाएं इसे काट रही हैं, पर क्रॉस नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी का यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिल रहा है। उतार चढ़ाव है बीमारी का, और ये जो है इनकी आयु लगभग यहाँ पे जो है 85 वर्ष का यहाँ पे इशारा कर रही है, क्योंकि ये यहाँ पे आके 2 में ही हो जाती है। और इसके अलावा इसके ये जो है मैं समझता हूँ कि ये सपोर्टिंग रेखा है। ये शुक्र पर्वत पर ये जो रेखा जा रही है, ये बुध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा है, तो ये फिर आयु को मदद भी करती है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। हालाँकि मंगल रेखा जो पैरेलल होती हैं वो तो सहयोग करती हैं, पर यहाँ ऐसी दिखती नहीं है। तो ये चीज़ है, पर इनकी पर्याप्त जो है आयु है। अब हम बात करें इनके मणिबंध की, तो मणिबंध जैसा कि मैंने देखा कि ये बिखरे हुए हैं, और इन बिखराव के कारण ये जो मणिबंध आप देख रहे हैं, 3 मणिबंध स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जातक को ये निर्बल बनाते हैं शारीरिक रूप से, और इन्हें जो है आलस भी देते हैं, और इन्हें पर्याप्त कर्म करने के लिए जो है अवसर भी नहीं देते हैं। तो ये यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। तो मणिबंध जो है मनुष्य के जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो ये चीज़ हो गई। अब इधर हम अगर ये अंगूठे का इधर देखें जो प्रभाव, तो ये इनके जीवन से जुड़ी जो चीज़ें यहाँ पे प्रतीत हो रही हैं, ये निश्चित तौर पर इनका कृष्ण पक्ष का जन्म दिखता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये कुछ नेगेटिविटी यहाँ भी देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे इनके पोर की बात करें, तो इन पोरों में जो है ये आपका क्षेत्र जो है काफ़ी छोटा प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा जो है तार्किक परिस्थितियों से दूर रहते हैं, तर्क कुतर्क से दूर रहते हैं, अपने काम से काम, धंधे से धंधा रखते हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे ये जो इनका पोर्शन है, ये अच्छा इनका जो है प्रभावी है। तो आप अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेते हैं, और जब भी आप फैसला करते हैं तो वो सुखद होते हैं। तो ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिलती है। और अब हम यहाँ पे बात करें कुछ अन्य बारीक रेखाओं की, तो ये जो आपके गुरु पर्वत पर जो रेखाएं हैं, और इनका ये आप देखें एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, जो इन्हें विद्वत बनाता है और इसके अलावा इन्हें धन कमाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक अनुकूलता जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब हम बात करें यहाँ पे ये मंगल रेखाओं की, तो मंगल रेखाएं जो हैं इनकी, ये यहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ पे शुक्र को टच कर रही हैं। हालांकि बहुत कुछ हद तक जो है कई मंगल रेखाएं जो हैं शुक्र से दूरी बनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मस्तिष्क रेखा का मंगल से संपर्क होता है तो क्रोध बढ़ता है, और जातक जो है क्रोधी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। हालांकि इनका जो अंगूठा है वो छोटी आकार का है, तो ऐसी स्थिति में जातक जो हैं अपने जीवन में बड़े कदम उठाने से चूकते हैं, और बड़े कदम लेने से भी जो है पीछे हटते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें विवाह की रेखा के बारे में, देखें यहाँ पे विश्लेषण करें, तो ये विवाह की रेखा इनकी श्रेष्ठ विवाह की रेखा है, जो इन्हें समय पर जो है विवाह करा देती है। और यहाँ पे अगर हम विश्लेषण करें, यहाँ पे देखें, तो संतति की रेखाएं जो हैं बहुत क्षीण हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे जातक जो है संतान से परेशान हो सकते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। और इधर जो है, इधर भी स्थिति जो है शुक्र में, ये जो रेखाएं हैं जितनी खड़ी रेखाएं अनुकूलता देती हैं, और इनको अगर क्रॉस कर रही हैं तो ये थोड़ी सी परेशानी देती हैं। तो संतान संबंधी इन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इस हाथ का अगर हम टोटल संपूर्ण विश्लेषण करें, तो ऐसे जातकों के जो हाथ होते हैं वो अपने दम पर, अपने बल पर ये अपने जीवन को संवारते हैं, और अपने ही कर्म से, अपने ही कर्तव्यों के माध्यम से अपने को समाज में प्रतिस्थापित कर देते हैं। और ये बहुत अच्छा इसलिए भी है कि इनका जो ये बीच का जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा गहराई लिए हुए है, और सूर्य के पास जो है कई सपोर्टिंग रेखाएं हैं, तो भी ये इन्हें जो है सक्षम बना देता है कई तरह के जो है
कार्यों को करने के लिए, और ख़ास तौर से जो ज्योतिष मर्मज्ञ जो है इन्हें बना देता है, और अनुष्ठान का मर्मज्ञ भी आपको बना देता है, और विद्युत कर्म के लिए आपको प्रेरित करती हैं ये बातें। और अब हम बात करें इनके पारिवारिक संबंधों की या सामाजिक संबंधों की, तो आपके जो पारिवारिक और सामाजिक संबंध हैं वो बहुत ही लोगों से संपर्क हैं, और एक सामाजिक व्यक्ति हैं निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि आप अपने क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। और एक जो यहाँ पे ड्रॉबैक यहाँ पे देखने को मिलता है हस्तरेखा में, कि ये इनका आर्थिक जो पूंजी है वो जोड़ने में थोड़ी सी अड़चनें आती हैं, क्योंकि जिस जातक के हाथों में ये जो आप देख रहे हैं पोर में ये जो खाली दिख रहे हैं, ये थोड़ी सी अड़चनें देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है पैसा या एक असेट्स के रूप में बनाना जो है कठिन काम हो जाता है, और संघर्ष बढ़ जाता है। हालांकि और अन्य स्थितियों को देखते हुए ऐसे जातक जो हैं रचनात्मक कार्यों के प्रति भी जो है इनकी रुचि होती है, और परात्पर शक्तियों के बारे में जो है मैंने पहले भी कहा था कि ये कुछ जो रेखाएं ऐसी हैं कि जो राहु की तरफ जो है बढ़ रही हैं, और यहाँ जो मस्तिष्क रेखा पर ये जो ऊपर जो शिराएं जो बढ़ रही हैं ये इस तरह की, तो ये इन्हें परात्पर शक्तियाँ देता है। और कहने का आशय, जिस तरह से आप बागेश्वर महाराज को देखते हैं कि उनके पास जो है अद्भुत शक्ति है, तो ऐसा ही कुछ उनके समकक्ष ऐसी चीजें आती हैं। अब इनके जीवन में कब परिवर्तन होगा और कैसे ये सारी चीजें आएंगी, ये देखने को हम सब प्रतीक्षित हैं। आपके इस हाथ को देख करके मैं भी यहाँ पे प्रसन्न हूँ, और आपके लिए इस चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें, और चमत्कारिक स्थितियों के माध्यम से हम सभी के लिए, समाज के लिए जो है कुछ अच्छा करके दिखा दें।